हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपचंद बंधु में। और आज फिर आप सबके बीच में लेकर के प्रस्तुत है हिंदी पद्य खंड का अगला शीर्षक, जिस शीर्षक का नाम है शिवासौर और जिसके रचनाकार हैं भूषण। कौन है? भूषण हैं। आप जानते हैं ये वही भूषण हैं जो एक बार अपने घर में जब रहते थे तो इनकी भाभी ने इनको दुत्कार दिया। इनके खाने में नमक कम था तो कहे नमक तुम्हारे लाद के लेकर आए हो, घर में नमक मांग रहे हो। यही चीज़ इनके दिल को लग गया। उसके बाद चले गए, उसके बाद एक कवि ही बन गए। आइए देखते हैं। तो ज़्यादा ना देर करते मैं शुरुआत करता हूँ। इनके जीवन वृत्त को आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ। साझ चतुरंग सैन, साझ चतुरंग सैन, अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। साझ चतुरंग सैन, अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। और भूषण भनद नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। और ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गुजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं। और तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जी में, थारा पर पारा पारा वारे यो हलत है। तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जी में, थारा पर पारा पारा वारे यो हलत है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि साज माने सज करके, चतुरंग माने चतुरंगी, सैन माने सेना, अंग माने अंग, उमंग माने उमंग में, धारी माने धारण करके। ठीक है, तो आप बोलोगे महाकवि भूषण जी कहते हैं वीर शिवाजी की चतुरंगड़ी सेना जब सज करके युद्ध के लिए तैयार होती है तो अपने अंगों में उमंग का उत्साह धारण किए हुए चलती है। आइए देखते हैं। साजी माने सज करके, चतुरंग माने चतुरंगड़ी सेना, अर्थात उनके सेना में 4 प्रकार की सेना है। एक पैदल, एक घुड़सवार, एक हाथी सवार, एक रथ सवार। तो शिवाजी की चतुरंगड़ी सेना अंग में उमंग धारी, अपने अंगों में उमंग धारण करके सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। सरजा नाम की उपाधि से जंग जीतने के लिए चल दी है। वीर शिवाजी की चतुरंगड़ी सेना सरजा नाम की उपाधि से जंग जीतने के लिए चल दी है। अब भूषण भनद नाद बिहद नगारन के, भूषण भनद, भूषण कभी कहते हैं भनद नाद, नाद माने आवाज, बिहद नगारन के, भयंकर नगाड़ों के ध्वनि से, भयंकर नगाड़ों की ध्वनि से। भूषण कभी कहते हैं कि नगाड़ों के तेज ध्वनि से, नदी माने नदी, नद, नदी नद माने नदी के समान, मद माने हाथी जब उन्मत्त होता है युद्ध के लिए, हाथी जब तैयार होता है युद्ध के लिए तो उसके कनपटी से एक मद स्रावित होता है, एक द्रव बहता है। ठीक है, वो नदी नालों के समान बह रहा है, वह नदी नालों के समान बह रहा है। और आयल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। आयल फैल, आयल फैल अर्थात वीर शिवाजी की चतुरंगड़ी सेना फैलने के कारण, खैल फैल माने खलबली मच गई शत्रु सेना में, और खलक की गैल गैल। ठीक है, मतलब वीर शिवाजी की चतुरंगड़ी सेना जो है चारों तरफ फैलने के कारण शत्रुओं में खलबली मच गई। और गजन की ठैल पैल, और हाथियों के धक्का मुक्की से, सैल माने पर्वत, उलसत माने उखड़ने लगे। हाथियों के धक्का मुक्की से पर्वत उखड़ने लगे। और तारा सो तरनी, अरे राम रे राम, तारा सो तरनी, जो तारा सो तरन, तरन माने सूर, सूर छोट, इतना चतुरंगड़ी सेना चली कि लोगों के चलने के कारण जो धूल और मिट्टियां थी सब आकाश छा गया। जो सूर थे वो छोटे तारों के समान दिखाई देने लगा। और धारा में लगत जिम, तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिम, धूल छाने के कारण उस दिशा में जो सूर था वो तारे के समान दिखाई देने लगा। और थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। थारा माने थाली पे रखा हुआ, पारा माने पारा, थारा माने थाली पे, पारा माने पारा, पारावार माने समुद्र, हलत माने हिल रहा है।
ऐसा प्रतीत हो रहा है पृथ्वी जैसे थाली पे रखा हुआ पारा हिलता है, वैसे चतुरंगड़ी सेना जब चलती है तो समुद्र हिलने। आइए देखते हैं अगले बंद को। अब बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, ना ही ठहराने रावराने देश देश के। और नाग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के। और हाथी ने कहा कसाने कुंभ कुंजर के, और भवन के भजाने आटी लूटे लट केस के। और दल के दाराना ते कमठ करारे फूट के रके से पात बिहराने फन शेष के। और दल के दाराना ते कमठ करारे फूट के रके से पात बिहराने फन शेष के, बिहराने फन शेष के। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बाने माने झंडा, फहराने माने फहराने लगे, घहराने माने घहराने लगे, घंटा माने घंटा, गजन माने हाथियों के गले में जो घंटा था। वीर शिवाजी का जो झंडा था वो फहराने लगा और हाथियों के जो गले में घंटा था वो बजने लगा। वाह, क्या समझते हो आप। और नहीं ठहराने, वाह, नहीं माने नहीं, ठहराने माने रुक सके, ठहराने माने रुक सके। राव राणे देश देश के, देश देश के राव और राणा रुक नहीं सके, क्योंकि वो जान गए वीर शिवाजी की चतुरंगड़ी सेना चल गई है। इसलिए सभी लोग अपना स्थान छोड़ करके, देश देश के राव और राणा नहीं रुक सके, देश देश के राव और राणा नहीं रुक सके। और नग भहराने, अरे राम रे राम, पर्वत भहराने लगे। इतनी चतुरंगड़ी सेना चल रही है, पर्वत भहराने लगे और गांव और नगर सुन करके दूसरे तरफ भागने लगे, दूसरे तरफ भागने लगे। और बाजत निशाने शिवराज नरेश के, और राजा शिवाजी के जब बाजे बजते हैं तो सभी गांव और नगर के लोग छोड़ करके अपने अपने जगह को भागने लगते हैं। और हाथिन का हौदा, और हाथियों के जो पीठ पर हौदा होता है, उकसाने कुंभ कुंजर के, भागने के कारण वो ढीला पड़ गया। क्या पड़ गया? ढीला। और भवन को भजाने अली लूटे लटकेस के, और भौरे के है भवन के भजाने अली लूटे लटकेस के। ठीक है, हाँ। और जब हाथी भाग रहा है तो उसके कनपटी से बहने वाला जो मद है, उस पे जो भ्रमर करने वाले जो भौरे हैं, वो हाथी के कनपटी पे ऐसे भ्रमरा रहे हैं, वो भागते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे खुला हुआ लट लहरा रहा है। इसलिए देखो क्या लिखा है, भवन को भजाने, भौरे के भागने का प्रक्रम इस प्रकार है जैसे अली लूटे लटकेस के, जैसे केस छूटा हुआ लहरा रहा हो। समझे कि नहीं? और क्या है कि दल के दारानन ते कमठ करारे फूटे के रखे से पात बिहराने फन शेष के। और दल के दरारन, बड़ी ऊंची बात बोला है। तो दल माने दल के, अर्थात सैनिकों का दल, दरार माने दरार से, कमठ माने कच्छप, करारे माने भयंकर, फूटे माने फूट गया हो। और सैनिकों के चलने से पृथ्वी रूपी कछुए का जो पीठ था वो क्या हो गया? वाह, पृथ्वी रूपी कछुए का जो शरीर था वो क्या हो गया? फूट गया। और केरा के से पात बिहराने फन शेष के, और जो पृथ्वी जिसने धारण किया था शेषनाग ने, उसका जो फंड था वो पत्ते के केले के समान फट गया, पत्ते के केले के समान फट गया। और आगे कविता को बढ़ाता हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और छूटत कमान बान बंदूक रुकोक बान, मुश्किल होत मूर्छा नहु की ओट में। और ताहिसा में शिवराज हुकुम कहला कि ओ दावा बाध देसिनी पे बीरन के जोट में। अब भूषण भनद तेरी हिम्मत कहाँ ले कहूँ,
कीमत यहाँ लागी जाकी जक भोट में। और ताव दे दे मूछे न पे कंगूर न पे पाँव दे दे हाव दे दे अरी मुख कूदी परे कोट में। ठीक है, ताव दे दे मूछे न कंगूर न पे पाँव दे दे घाव दे दे अरी मुख कूदी परे कोट में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका व्याख्या। तो छूटत माने छूट रहे हैं, कमान माने तीर, शत्रुओं के तरफ से तीर छूट रहे हैं, और बाण माने बाढ़ छूट रहा है, धनुष और बाढ़ छूट रहे हैं, और बंदूकरू माने बंदूक भी छूट रहा है, बंदूक कोकबान और कोकबान नामक शस्त्र भी छूट रहा है। शत्रुओं के तरफ से धनुष और बाण और तीर और बंदूक की गोलियां तथा कोकबान नामक शस्त्र छूट रहे हैं। अब मुश्किल होत मूर्छानह की ओट में, मुश्किल माने मुश्किल होत माने हो रहा है, मूर्छानह की ओट में, मूर्छों की ओट में बचना मुश्किल हो रहा है, मूर्छों की ओट में बचना मुश्किल हो रहा है। और ताही समय शिवराज हुकुम का हल्ला कियो, उसी समय वीर शिवाजी हुकुम माने आदेश देते हैं, हल्ला कियो, अपने सैनिकों को गर्जना करते हुए आदेश देते हैं। और दावा बाध द्वेषण पे वीरन की जोट में, और उनके सभी सैनिक, ठीक है, अपने मूछों पे ताव दे दे के वीरता, ठीक है, अपने अंदर वीरता का संचार करके भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो करूं। भूषण कवि कहते हैं, हे वीर शिवाजी तेरी हिम्मत का वर्णन कहाँ तक करूं, कीमत यहाँ लाग जाकी जट भट झोट में। कीमत माने कीमत, यहाँ माने यहाँ, लगी माने लगी है, जाकी माने जाकी, भट झोट माने वीरों के समूह में। वीरों के समूह में तेरी कोई कीमत नहीं है, अर्थात कहने का तात्पर्य है तेरी वीरता का वर्णन कहाँ तक करूं, वीरों के समूह से तेरा हिम्मत परे है। वीर क्या वर्णन दिखाएंगे जितना तेरा हिम्मत है, जितना तेरा हिम्मत है। दिया है, ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे घाव दे दे अरी मुख कूदी परे कोट में। तो ताव माने ताव दे देकर, अर्थात उनके जो वीर शिवाजी के जो सैनिक थे वो अपने मूछों पर ताव दे दे के, और कंगूरों माने किलों पे पाँव रख रख के, घाव दे दे शत्रुओं को चोट पहुंचा करके, मुख माने मुख अर्थात शत्रुओं को चोट पहुंचा करके उनके मुख पर कूद परे कोट में, किले में कूद पड़ते हैं। आइए देखते हैं अगला, ध्यान देते हैं चौथा, देखिएगा आप लोग, मैं पढ़ता हूं। इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु इंद्र को अनुज हेरे दुग्धन दीस को, भूषण भनद सुर सरिता को हंस हेरे विद हेरे हंस को चकोर रजनीश को, साहितन सर जायो करनी करी हतवे होते है अचंभ देव कटियो 33 को, पावत न हेरे तेरे जस में हीराने निज गिरी को गिरीश हेरे गिर जा गिरीश को, पावत न हेरे तेरे जस में हीराने निज गिरी को गिरीश हेरे गिर जा गिरीश को। तो दिया है, इंद्र माने इंद्र, निज माने अपने, हेरत माने हेरते हैं, अर्थात इसका प्रसंग यही होगा कि हे वीर शिवाजी तेरे यश के कारण सभी लोग अपने खोए हुए साधन को खोज रहे हैं। तो व्याख्या करेंगे, इंद्र माने इंद्र, निज माने अपने, हेरत माने खोजते हैं, फिरत माने घूम रहे हैं, गज इंद्र माने एरावत, अरु माने और, इंद्र अपने खोए हुए एरावत हाथी को खोज रहे हैं। और मतलब वीर शिवाजी ने इस प्रकार का युद्ध किया है कि सभी के देवताओं के साधन इधर के उधर हो गए हैं। और आप जानते हैं इतना मनोहारी वर्णन, इतना सजीव वर्णन वीर शिवाजी का महाकाव्य भूषण ने इसलिए किया है क्योंकि इस युद्ध को उन्होंने साक्षात अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए इतना सजीव वर्णन उन्होंने किया है। तो इंद्र अपने खोए हुए साधन अर्थात एरावत हाथी को खोज रहे हैं, और इंद्र को अनुज हेरे, अनुज माने विष्णु भगवान, हेरे माने खोज रहे हैं, दुग्धन दीस माने क्षीर सागर को, और विष्णु अपने खोए हुए क्षीर सागर को खोज रहे हैं। और भूषण भनद सूर्य सरिता को हंस हेरे, सूर्य सरिता माने मानसरोवर, हंस माने हंस, हंस अपने खोए हुए मानसरोवर को खोज रहे हैं। और विधि हेरे, विधि माने ब्रह्मा, हेरे माने खोजते हैं, हंस माने हंस को, ब्रह्मा अपने हंस को खोज रहे हैं। और चकोर रजनीश को, और चकोर अपने चंद्रमा को खोज रहा है, रजनीश माने चंद्रमा। और सही तने सर्जा, सही तने सर्जा अर्थात हे शाह जी के पुत्र शिवाजी, आपने इस प्रकार की करनी हवे तवे, आपने इस प्रकार के कार्य किए हैं, इतना
आश्चर्यचकित युद्ध किया है कि होता है अचंभो, अचंभो हो रहा है देव कौटियो 33 को, 33 करोड़ देवता को अचंभो हो रहा है, आपने इतना भयंकर युद्ध किया है। और पावत ना तेरे जस में, तेरे यश के कारण पा नहीं रहे हैं हिराने निज अपने खोए हुए साधन को। सभी देवगण अपने खोए हुए साधन को नहीं पा रहे हैं तेरे यश के कारण। और गिरि को गिरीश हेरे, गिरि माने पर्वत को, गिरीश माने शंकर जी, और बर्फ से ढके हुए अपने पर्वत को भोलेनाथ खोज रहे हैं, शंकर भगवान खोज रहे हैं। और गिरिजा गिरीश को, और गिरिजा मतलब पार्वती जी भोलेनाथ को खोज रही, शंकर भगवान को खोज रही हैं। मतलब शंकर भगवान अपने कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं और गौरा पार्वती जो हैं उनकी पत्नी अपने बौराहा बाबा को, अपने मनसेधु को खोज रही हैं कि हमारे कहाँ चले गए हैं। उनका पहचान क्या है जानते हो? गौरा पार्वती जी कहती हैं कि हमारे भोले बाबा का पहचान यह है कि सबके, एक भोजपुरी में कहावत है, एक गीत गाती है माँ बहनें कि सबके बलमुआ क जिनसे सोहाला, और जिनसे सोहाला हो जिनसे सोहाला, हमरे बलम पहिने मृग छाला, हमरे बलम पहिने मृग छाला, और रह बैला सवार, रह बैला सवार, हमरे बलम बौरहवा के। ठीक है, तो भोलेनाथ का ये हुलिया भोलेनाथ का पहचान है। ठीक है, और कतौ देखे है यार, गौरा पार्वती जी कहती हैं लोगों से, अरे कतौ देखे है यार, कतौ देखे है यार, हमरे बलम बौरहवा के। ठीक है, वो पी के एकदम मस्त रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए। और एक पंक्ति और कहती हैं कि सबके बलमुआ है, सबके बलम क्रीम पाउडर लगावें। ठीक है, सबके बलम क्रीम पाउडर लगावें, पाउडर लगावें क्रीम पाउडर लगावें, और हमरे बलम रखिए भावे, हमरे बलम के रखिए भावे, और रहे नसवे में यार, रहे नसवे में यार, हमरे बलम बौरहवा के। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ जो है अपने बौरहवा बाबा को खोज रही है, अपने भोलेनाथ को खोज रही है, अपने स्वामी को खोज रही हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा आगे देखिएगा, थोड़ा सा मनोरंजन भी आपका हो गया। आगे देखिए, अब अगले बंद में क्या महाकवि भूषण ने लिखा है सुनिएगा कि प्रेतिन पिशाचरु निशाचर निशाचरी हूँ, प्रेतिन पिशाचरु निशाचर निशाचरी हूँ, और मिली मिली आपस में गावत बधाई है। प्रेतिन पिशाचरु निशाचर निशाचरी हूँ, मिली मिली आपस में गावत बधाई है। और भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से, और जुथ जुथ जोगनी जमाती जोरी आई है। और किला की के कौतूहल करती ही काली, और डीम डीम डमरू दिगंबर बजाई है। और शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली, और कहीं पे शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है। शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली, और कहीं पे शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है। आइए देखते हैं। तो फिर पूछती हैं पार्वती जी, अपने भोले बाबा से पूछती हैं, अपने पति से पूछती, अपने स्वामी से पूछती, अपने मनसेधु से पूछती हैं। क्या पूछती हैं कि प्रेतिन माने प्रेतिनिया, प्रेतिन माने प्रेतिनिया, अरु माने और पिशाच माने पिशाच, माने पिशाच, प्रेत प्रेतिनिया और मतलब पिशाच, और राक्षस और राक्षसिनिया, राक्षस और राक्षसिनिया मिल मिल आपस में गावत बधाई है। ये सभी मिल मिल के आपस में बधाई का गीत गा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आज इनको बिना प्रयास के भरपूर भोजन मिल गया है। और भैरव भूत प्रेत भूरी, भैरव और भूत और प्रेत सभी भयंकर रूप से जुथ जुथ जोगनी, झुंड झुंड योगनी और जमात बांध करके जोड़ जोड़ के पंक्तियों बद्ध आ गए हैं। और किलक किलक के कौतूहल करती काली, और काली जो किलकारी मार के हंस रही है, किलकारी
मार के काली हंस रही है, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है, और दिगंबर बजाई है मतलब शंकर भगवान डिम डिम करके डमरू बजा रहे हैं। और शिवा पूछे शिव सो, शिवा पूछे शिव सो। कौन किससे पूछता है? मतलब पार्वती जी शिव से पूछती हैं कि समाज आज कहाँ चली, आज तुम्हारा भूतों और प्रेतों का समाज कहाँ चला? कहीं पे शिवा नरेश, कहीं पे शिवा नरेश, कहीं पे वीर शिवाजी भृकुटी चढ़ाई है। अर्थात वीर शिवाजी अपनी भौहें किस राजा के ऊपर तिरछी किए हुए हैं, किस राजा का ऐसा काल आया है कि आज इनकी भूतों प्रेतों की सेना इनके साथ चल गई है। तो आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी को इस मेरे चैनल पे दीपचंद बंधु के कक्षा 9, 10, 11, 12 के हर एक चैप्टर के लयबद्ध तरीके से संदर्भ सहित व्याख्या आपको अलग अंदाज में मिलेगा। इसलिए अपने जानने वालों को आप शेयर करें।